आइए देखते हैं श्याम दरी हरे मातृभाषा की सेवा में अग्रणी एवं प्रभावशाली लेखक को। प्रिय बंधु, मैं श्याम दरी हरे मैथिली का लेखक हूँ। उपन्यास, कहानियाँ और कविताएं लिखता हूँ। हिंदी में भी मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। मेरा एक उपन्यास हाल ही में प्रकाशित हुआ है, हमर जन्म किए भेले हो रामा। इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है, मेरा जन्म क्यों हुआ है राम। एक लड़की जो घर में अब सोई हुई है, उसका अपहरण कर लेता है माओवादी और अपने कैंप ले जाकर उसके साथ कई लोग बलात्कार करते हैं। उसको जबरदस्ती माओवादी बनाते हैं, उसको बहुत सारी यातनाएं देते हैं। उसके त्रासदी का वर्णन है इस पुस्तक में, और माओवादियों के असली चरित्र का भी वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। बहुत समय से भारतीय साहित्य में दया, करुणा, शांति इस के पक्ष में लिखने वाले साहित्यकारों को प्रगतिशील नहीं माना जाता रहा है। जो समाज में वैमनस्य पैदा करे, फूट पैदा करे, हिंसा की बात करे और इन माओवादियों के नरसंहार का समर्थन करे, वही प्रगतिशील माने जाते रहे हैं। इस भ्रम का खंडन इस पुस्तक में कर दिया गया है। इसलिए मेरी विनती है आप लोगों से, जो इस पुस्तक को पढ़ें। दोनों ही भाषा में ये उपलब्ध है। जो चाहें, जिनके पास पैसे की कमी हो, वे मुझसे संपर्क कर मुफ्त में इसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बस एक ही विनती है, जो आप इसे अधिक से अधिक लोग पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। हमने उनके साथ अपनी पत्रिका द बिग मार्केट जर्नल के लिए साक्षात्कार लिया है। आइए देखते हैं इसकी झलक। सबसे पहले हमने उनसे पूछा कि कृपया बतलाएं कि एक स्थापित लेखक के रूप में आप अपने विश्वव्यापी पाठकों, श्रोताओं के लिए अपने लेखन के विभिन्न प्रकार को कैसे परिभाषित करेंगे। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर मुझे एक स्थापित लेखक के रूप में देना है। मैं उपन्यास, कविताएं और कहानियां लिखता हूँ। मेरे 4 उपन्यास, 3 कथा संग्रह, 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। लगभग इनसे दूने प्रकाशित होने की राह पर हैं। फिर भी मैं स्थापित हूँ या नहीं, इसका फैसला मेरे पाठकों को करना है। मेरी नज़र में स्थापित तो मूर्तियाँ होती हैं जो एक बार स्थापित होने के पश्चात बदलती नहीं, उनकी पूजा मात्र हो सकती है। मेरा कवि और लेखक तो चरैवेति में विश्वास करता है। मेरा लेखन हर अन्याय, हिंसा और अत्याचार के विरुद्ध है, परंतु ये सारे तत्व समय, पात्र, परिस्थितियाँ और स्थान के सापेक्ष भी होते हैं। इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि लेखक किसी खूंटे विशेष से बंधकर स्थापित हो जाएगा, तो वह अपने लेखन कर्म के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। प्रेम, दया, न्याय, भाईचारे और विश्व शांति के हित में लिखने के लिए कलम को स्वतंत्र और परिवर्तनकामी होना आवश्यक है। शेष आकलन आप लोग स्वयं करेंगे। आगे हमने उनसे पूछा कि आपके हाल के काम क्या हैं, उन्हें संक्षेप में बताएं। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि हाल ही में मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पहली हमर जन्म किए भेले हो रामा, जो माओवादियों के अत्याचारों का प्रमाणिक मैथिली उपन्यास है। इसका हिंदी अनुवाद मेरा जन्म क्यों हुआ हे राम शीघ्र प्रकाश्य है। दूसरी मैथिली उपन्यास बाती कौन जुराऊ प्रकाशित हुआ है, जो एक दलित कन्या की त्रासदी, संघर्ष और सफलता के साथ ही
राजनीति के पाखंडपूर्ण दोगलेपन की कहानी है। तीसरी, रक्त संबंध कथा संग्रह भी हाल ही में प्रकाशित है, जिसकी कई कहानियों का नाटकीय रूपांतरण तथा मंचन दिल्ली में हो चुका है। अंत में हमने उनसे पूछा कि निकट भविष्य और अगले 5 वर्षों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, या आप अगले 5 वर्षों में खुद को एक लेखक के रूप में कहां देखते हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि इस वर्ष मेरा 428 पेज का उपन्यास न जायते म्रियते वा का प्रकाशन हो रहा है। यह उपन्यास गुरी अमान्या जगत सब सपना के बाद उस श्रृंखला की तीसरी और अंतिम कड़ी है। कथा संग्रह एकांत द्वीप पर डॉक्टर मंजुला भी शीघ्र प्रकाश्य है। उसी तरह दीर्घ कविता सत्यम परम धीमहि भी प्रेस में है। भविष्य में भी मैं लेखक के रूप में कहीं पहुंचने की कामना से लेखन नहीं करूंगा। मेरा लेखन कर्म किसी लालच या योजना के तहत नहीं है। मैं और अधिक अच्छा लिखना चाहता हूँ, पाठकों की और अधिक काम आना चाहता हूँ। विदेशों में भी मेरे पाठक और श्रोता हैं। सभी को अच्छे साहित्य का स्वाद चखाना चाहता हूँ। खेमे से अलग स्वतंत्र लेखन कैसा धारदार और प्रिय हो सकता है, उसे स्थापित करना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेखक के सभी संपर्क लिंक पाएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया घंटी आइकन को दबाएं और हमारे साथ बने रहें।